नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड में। और आज है तारीख 8 नवंबर 2020 और 8 नवंबर 2020 से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है कि विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय, विश्व और अंतरराष्ट्रीय, इन तीनों के बीच के अंतर को हमेशा ध्यान में रख करके ही दिवस को याद करना चाहिए, है ना। तो ये विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो अभी नीति आयोग ने एक लिस्ट जारी की है, सूची जारी की है। किस चीज की है? कि महत्वाकांक्षी जिला के बेस पर उन्होंने एक सूची जारी की है, नीति आयोग ने। तो इस महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में जो शीर्ष पर है वो कौन है? चंदौसी उत्तर प्रदेश, है ना। चंदौसी उत्तर प्रदेश। अब महत्वाकांक्षी जिला का मतलब क्या है? कि जहां पर अभी विकास की जो दर है वो कम है, तो उसको बढ़ाया जाए। तो इसलिए उन्होंने महत्वाकांक्षी जिलों की सूची को बनाया है। तो चंदौसी जिले में ज्यादा निर्माण कार्य की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, तो इसलिए इसको पहले नंबर पे रखा गया। दूसरे नंबर पे बोकारो को रखा गया और तीसरे नंबर पे पूर्वी सिंहभूम को रखा गया। तो इस प्रकार हमें इस पॉइंट पे इन सब बातों को ध्यान रखना है। कौन कौन सी? पहले नंबर पे चंदौसी नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर है, और उनके फॉलोअर या उनके पीछे कौन है? एक बोकारो है और पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है। अब नीति आयोग से जुड़ी बात है तो देखते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जनवरी 2015 में हुई। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये राजीव कुमार जी हैं, उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? वो अमिताभ कांत जी हैं। तो इस प्रकार हमें नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची के संबंध में इन सब मुद्दों को या इन सब पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब एसबीआई से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि एसबीआई ने पेटीएम के साथ साझेदारी की है। किस चीज के लिए की है? कि वो संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड का वो लॉन्च कर सके, है ना। तो एसबीआई की साझेदारी रही है पेटीएम के साथ। किस चीज के लिए? संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड के लॉन्च के लिए। ठीक है ना। तो एसबीआई से जुड़ी बात है, तो अभी एसबीआई से रिलेटेड कुछ न्यूज कुछ दिन पहले भी आई थी, उसको भी देख लेते हैं। तो एसबीआई ने ईडीएक्स क्या? गैर लाभकारी शिक्षा प्लेटफॉर्म ईडीएक्स के साथ भी साझेदारी की है। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। मुंबई इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर जी है ना। और एसबीआई के एमडी कौन है? अश्विनी भाटिया जी। तो एसबीआई से संबंधित इन मुद्दों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ये असम से जुड़ी बात है। तो असम में अभी 3 न्यायमूर्ति नियुक्त हुए हैं। कौन कौन? संजय कुमार मेधी जी, नानी तागिया जी, मनीष चौधरी जी। असम के 3 न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी जी, नानी तागिया जी, मनीष चौधरी जी को हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो नाम भी पूछा जा सकता है, स्टेट भी पूछा जा सकता है, तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो असम से जुड़ी बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। तो हाल ही में असम सरकार ने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया है। तो अब जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक, तो असम की राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री कौन है? एस सोनोवाल। कौन है मुख्यमंत्री? एस सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी हैं। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी हैं। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा चलाया गया है ना, असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा चलाया गया। और असम में धन्वंतरी योजना चलाई गई। अच्छा, एक योजना है धन्वंतरी रथ योजना, वो कहां चलाई गई? वो गुजरात में चलाई गई। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, धन्वंतरी योजना और धन्वंतरी रथ योजना। तो धन्वंतरी योजना कहां पे? असम में, और धन्वंतरी रथ योजना गुजरात में। असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट पाया जाता है ना। और असम में डिहिंग पटकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। और ये कहां देखा गया है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क में है। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है ना। असम में हिमा दास को डींग एक्सप्रेस कहा जाता है। तो इतनी बातें हमें असम के संदर्भ में याद रखनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अभी कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसे कि UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंसर होगा कोल्हापुर। अब इसकी कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी है कि ये 5 मिनट के अंदर 100 स्क्वायर फुट एरिया को, है ना, ये सैनिटाइज कर सकता है 5 मिनट के अंदर। ठीक, तो इस टाइप से इसे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो MM कुट्टी जी हैं, है ना। MM कुट्टी जी की अध्यक्षता में NCR और आसपास क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग का गठन किया गया है। MM कुट्टी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ है। और ये कमेटी का गठन किस चीज के लिए हुआ है? वायु गुणवत्ता के प्रबंधन हेतु किया गया है। और किस एरिया के लिए किया गया है? ये NCR और आसपास के क्षेत्र के लिए किया गया है। ठीक है ना। तो MM कुट्टी जी अध्यक्षता, आयोग का गठन, वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु, NCR और आसपास का क्षेत्र। तो इस टाइप से हमें इसमें MM कुट्टी जी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि IIT रुड़की ने विश्व का पहला बायो सेंसर विकसित किया है ना। अब ये जो बायो सेंसर हैं, ये बायो सेंसर किस चीज के लिए हैं? हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने हेतु है ना। ठीक, तो IIT रुड़की से संबंधित इस बात को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्मचारी सहायता के लिए कार्यक्रम चलाया है, उसकी शुरुआत की है। क्या नाम है? नई कर्मचारी केंद्रित पहल, है ना। नई कर्मचारी केंद्रित पहल की इन्होंने शुरुआत की है। किसके लिए? कर्मचारी की सहायता के लिए। ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुआ? 1908 में हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये वडोदरा है, गुजरात में है इसका हेडक्वार्टर। MD एंड CEO कौन है? संजीव चड्ढा जी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित ये सब इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये एक व्यक्ति हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम, है ना, ज्ञानेंद्रो निंगोबम। अभी ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, है ना।
ज्ञानेंद्रो निंगोबम जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, और ये कहाँ के निवासी हैं? ये मणिपुर के निवासी हैं। अब हॉकी इंडिया है तो इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ज्ञानेंद्रो निंगोबम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये मणिपुर के निवासी हैं और हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये पॉइंट हमें इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसरो। अब इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की है। क्या, कौन सी सैटेलाइट है? PSLV C49। इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है PSLV C49। तो इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है PSLV C49। ये PSLV का 51वां मिशन है ना? ये PSLV का 51वां मिशन है। तो इसरो है, तो इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? के शिवांग जी है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें इसरो में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मालदीव से रिलेटेड। तो मालदीव हमारे भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी अभी 2 दिवसीय यात्रा के लिए मालदीव गए। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अब मालदीव से जुड़ी बात है तो मालदीव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो अब ठीक है ना, यूनेस्को ने मालदीव के फुआमुल्ला और अडू अटोल को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया। और ये पूछ लिया जाता है कि भारत और मालदीव के मध्य कितने चैनल का अंतर है? तो ये 8 डिग्री चैनल का अंतर है। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले, है ना? मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। अच्छा, अडू अटोल जो है, अभी अडू अटोल के लिए क्या है कि भारत और मालदीव मिलकर इसे विशेष पर्यटन स्थल के निर्माण में लगे हुए हैं, है ना? तो इस टाइप से हमें मालदीव से जुड़ी ये बातें ध्यान रखनी है। और हमारे यहाँ के विदेश सचिव जी हर्षवर्धन श्रृंगला जी अभी मालदीव जो है 2 दिवसीय यात्रा के लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये है उड़ीसा से संबंधित है। तो उड़ीसा में संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभियान, है ना? क्या नाम है उसका? सागर कवच, है ना? उड़ीसा में संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभियान नाम क्या है? सागर कवच का आरंभ किया गया। ठीक, अब उड़ीसा का कभी कभी ये पूछ लिया था कि पूर्व नाम क्या होता है, तो कलिंग है ना? उड़ीसा का पूर्व नाम कलिंग है। अब उड़ीसा से जुड़ी बात है तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने एक सुमंगल वेब पोर्टल को लॉन्च किया। अब इस सुमंगल वेब पोर्टल किससे संबंधित है? अंतरजातीय विवाह के संबंध में है। ठीक, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हुए? नवीन पटनायक जी हुए। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी है। अच्छा, उड़ीसा में एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है वेलर द्वीप, और इसका अब नाम चेंज होकर क्या हो गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का लेक है। और उड़ीसा में उत्सव कौन कौन से मनाए जाते हैं? एक नुआखाई उत्सव है। नुआखाई का मतलब क्या है कि नया, और खाई का मतलब क्या होता है? भोजन। तो नए भोजन का मतलब क्या हुआ कि नई फसल जब आती है तो उसके संदर्भ में उत्सव मनाया जाता है, तो उसी को नाम बता दिया क्या? नुआखाई। एक है चैत्र चात्रा उत्सव, है ना? एक है चैत्र और चात्रा उत्सव। अच्छा, उड़ीसा में नेशनल पार्क कौन कौन से पाए जाते हैं? गहिरमठ, सिमलीपाल और सतकोसिया, है ना? तो इन 3 नामों को हमें ध्यान रखना है। गहिरमठ, सतकोसिया, सिमलीपाल।
अच्छा, उड़ीसा में स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया गया और उड़ीसा में पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया। तो इतनी बातें हमें उड़ीसा में इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु से जुड़ी बात है। तो वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित किया है ना। तो ठीक है, तो प्रश्न कैसे बन सकता है कि वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित करने वाला राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से जुड़ी बात है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको एक बार देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है ना। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है और आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज के मामले में यह भारत में शीर्ष पर है। तमिलनाडु में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं। तमिलनाडु में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं और तमिलनाडु मछली उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात को पीछे छोड़ करके ये शीर्ष पर आ चुका है। अच्छा, तमिलनाडु में अभी 7.5% का आरक्षण सरकारी स्कूल के छात्रों को दिया जा रहा है कि जो स्नातक की पढ़ाई चिकित्सा के क्षेत्र में करना चाहते हैं, है ना। तो सरकारी स्कूल के छात्रों को स्नातक चिकित्सा के पाठ्यक्रम में 7.5% का आरक्षण दिया गया है। अच्छा, तमिलनाडु में अभी टाटा समूह ने 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एडापडी के पलानीस्वामी है और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी हैं और तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दोरैक्कन जी का भी निधन हो गया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापडी के पलानीस्वामी जी ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन की पहल की है जिसमें सस्ते दर पर खाना मुहैया कराया जाएगा। तो इतनी बातें हमें तमिलनाडु के संदर्भ में याद रखनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए अभी 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है ना। व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। वो कौन कौन से बैंक है? पहला है एसबीआई, दूसरा आईसीआईसीआई, तीसरा है एचडीएफसी, चौथा है एक्सिस और पांचवा है जियो, है ना। तो ये 5 बैंकों के साथ व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए साझेदारी की है। तो इस व्हाट्सएप से रिलेटेड इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये हरियाणा के संबंध में है। तो हरियाणा की विधानसभा में, है ना, हरियाणा की विधानसभा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है ना। हरियाणा के विधानसभा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है। तो हरियाणा में देखें तो हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। हरियाणा में 1000 आयुष असिस्टेंट नियुक्त हुए हैं। हरियाणा में 22 आयुष कोच नियुक्त हुए हैं और हरियाणा में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना चलाई गई है। तो आज के करंट अफेयर्स में जो पहेली है उसका पहला प्रश्न है कि पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन किस राज्य में चलाई गई? पहला प्रश्न है पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन किस राज्य में चलाई गई। और दूसरा प्रश्न है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट किताब किसने लिखी है ना। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट किताब
किसने लिखी है, उनके लेखक कौन है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो आज के करंट अफेयर्स में हमारी तरफ से बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये आपके आने वाले एग्जामों में प्रभावी हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।